जो प्रोफेसर साहब आप फरमा रहे हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भी आप हेड करते हैं, तो ज़रा एक वो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग भी होती है लोगों के लिए कि जब पहला इस वाक़े के बाद पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जज्बात क्या थे फ़ौज की क़यादत के, और वहाँ क्या था? ऑब्वियसली एक ऐसा वन कैन टेल कि ऑब्वियसली वो भी बहुत बुरी तरह शेकन होंगे, मस्ट बी वेरी हर्ट। यकीनन शदीद रंज था, शदीद अफसोस था कि कोई सोच नहीं सकता था कि कोई शख्स जो वज़ीर आज़म रहा हो और जिसका बुत तराशने के लिए कई साल लगाए गए हों इस मंसूबे को बनाने के लिए। बहुत सोने पापड़ बेले, ये इसको पर 15-20 साल लगे और बेपनाह कोशिशें की गई, क्योंकि इमरान नियाज़ी का आप जानते हैं कि अपर चैम्बर तो खाली है ना जी। उसको गाइड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बेपनाह काविशें की गई, बेपनाह वसाइल इसके ऊपर सर्फ किए गए, और वही शख्स जिनकी वजह से इक़्तिदार में आया और उसी ने न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ साजिश की बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, ये नाकाबिले माफ़ी है। इसलिए ये फ़ैसला हुआ कि जिन्होंने सिविलियन इंस्टॉलेशन पर हमले किए वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट में उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलेंगे, और जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए उनको आर्मी एक्ट पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलेंगे, और ताकि रहती दुनिया तक इस तरह का दोबारा वाक़या होना तो दूर की बात, कोई इस तरह की मज़मूम हरकत करने का सोच भी न सके। रशीद साहब, एक ज़ाहिर बात है आपने 9 मई के वाक़यात का जिक्र किया, बट एक ये भी तनकीद अपनी जगह मौजूद है, और मेरे ख़्याल में ये कि एक ऐसी मिसाल कायम होने जा रही है जिसका शायद डिविडेंड अच्छा ना हो इन द टाइम्स टू कम, कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को अगर मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई किया जाता है या उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है, तो यू आर सेटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट, द स्टेट इज सेटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट। देखें, उसमें आप तारीख़ का मुताला कर लें। जब 9/11 हुआ तो ग्वांटानामो बे मार्ज वजूद में आया। जब जनवरी 2021 में कैपिटल हिल में जब हमला हुआ तो वहाँ पर सख्त तरीन सजाएं दी गई। जब 7/7 लंदन में हुआ तो रातों को भी अदालतें लगीं और एक 13 साल बच्ची को भी वहाँ पर उसको सज़ा दी गई। कैपिटल हिल में एक को 15 साल सज़ा दी गई और मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई। तो ये क्या था कि मुल्क के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़ तशद्दुद भरे वाक़यात हुए। यहाँ पर तो साजिश की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई। तो आप बताइए इसके बदले में क्या उनको लड्डू और पेड़े देंगे उनको? मुझे बताएं, जब साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और एक जज जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ख़ुद कहा कि ये एक इट वॉज़ अ जुडिशल मर्डर। तो मुझे बताएं कि मासवाए इनफरादी वाक़यात के क्या पीपल्स पार्टी ने कोई गिराव जलाओ की कोई अपील की? कोई वहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए? यानी एक ख़ानदान का वालिद फांसी चढ़ जाता है, मुल्क का वज़ीर आज़म फांसी चढ़ जाता है, और मुकम्मल वो ख़ानदान और वो पार्टी रेस्टोरेंट शो करती है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको शहीद किया गया। तो ये रिकॉर्ड की बात है कि ज़रदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खपे, वरना आप जानते हैं कि सिंध में बेपनाह और पंजाब में भी एहतजाजी वाक़यात शुरू हो गए थे। उनको रोका उन्होंने कि नहीं, सब्र करें, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होने देंगे। नवाज़ शरीफ को आप देखें, जलावतन किया गया, उनको
इक़्तिदार छीना गया, दोबारा फिर 2017 में जो साजिश की गई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जिसमें साकिब निसार उस साजिश के सरगना है, और सरगना या प्लेयर है उसके अंदर, एक सरगना भी कह लें, प्लेयर भी, जो भी, बिल्कुल उनकी मर्जी के बगैर किस तरह हो सकता था कि पनामा में अकामा, बताइए, पनामा में तो 400 नाम थे, नवाज शरीफ का नाम कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। लेकिन एक साजिश की गई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जिसने पाकिस्तान को 2013 से लेकर 18 तक पाकिस्तान की शक्ल बदल दी थी। बिजली के अंधेरे ख़त्म हो गए थे 20-20 घंटे के, सड़कों का जाल बिछ गया था, सी पैक के तहत $30 अरब की सरमायाकारी हुई, और पूरे पाकिस्तान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, क्या क्या सी पैक के तहत नहीं हुआ। नवाज शरीफ उसका मूजिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके ख़िलाफ़ ये प्लान किया गया कि उनको इक़्तिदार से उतारना है। और नवाज शरीफ 100 दिन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अपनी बेटी के साथ जाते रहे, अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे, लेकिन कभी सोचा तक नहीं कि वो कभी किसी इदारे के ख़िलाफ़, तो दूर की बात है कोई पाकिस्तान या किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई बात, उसके ख़िलाफ़ बात करें। और मैंने चंद साल पहले इस इदारे के पास बड़े जो सर्विंग जो जनरल्स थे, मैंने उनको कहा था, और वो हयात हैं, मैंने कहा था कि मेरी बात याद रखें, नवाज शरीफ के साथ आज जो कुछ हो रहा है, जिसको आप लाना चाहते हैं, जब वो आपके साथ डील करेगा ना, तो नवाज शरीफ आपको, जो कि वाकई एक बड़ा एक शरीफ नफ्स इंसान है, आपको फरिश्ता शिफ इंसान लगेगा आपको, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे और वक्त गुजर जाएगा। अच्छा, ये जो अभी क्योंकि, और ये बात काश ये बात ऐसा वाक़या ना होता, लेकिन बात दुरुस्त साबित होगी। वही जो माशाल्लाह शख्सियात हयात हैं, उनसे अब आपकी जारी बात है, बहस बाद में मुलाकात भी हुई होगी, तो एहसास था उन लोगों को कि यदि क्या हो गया, और मियाँ नवाज शरीफ गए, इमरान खान साहब आए, एहसास था उन लोगों को क्या साकिब निसार साहब अगर साजिश का हिस्सा थे तो किसी ने साजिश करवाई भी होगी ना? तो जितने मर्जी एहसास जहाँ हो, लेकिन वक्त गुजर चुका, बर्बादी हो गई वक्त की, वसाइल की, कौम कहाँ चली गई। क्या उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए? कौम को एक तकसीम कर दिया गया, कौम की रगों में जहर घोल दिया गया, ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया कि माशवाए इमरान खान के सब चोर और डाकू बना दिए जाएं। बताइए, कभी इस तरह जमहूरियत पनपती है, कभी इस तरह तरक्की होती है, कभी इस तरह कौमें मुमताज़ बनती हैं? ये तो उसकी मुकम्मल नफ़ी थी।